अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनियन यानी कि प्याज के बारे में। सबसे पहले तो प्याज एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है आपके खानों को बनाने के लिए। बहुत सारे लोग इसको रॉ फॉर्म में प्रेफर करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये प्रेफरेंस नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम अपने मील्स की बात करें तो हमारे खानों का तस्वुर जो है प्याज के बगैर हो ही नहीं सकता। प्याज हम बहुत ज़्यादा अपने खानों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्याज की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये वेस्ट एशिया से बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था और वर्ल्ड की एक ओल्डेस्ट क्रॉप है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोड्यूस होती है। और चाइना इसमें नंबर वन पर है प्याज को प्रोड्यूस करने में। प्याज की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, पर्पल, येलो, रेड और वाइट। इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ अवेलेबल होती हैं जो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम स्पेसिफिकली वाइट प्याज यानी कि सफ़ेद प्याज के हवाले से बात करेंगे। इसमें कौन-सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, कौन से ये फ़ायदे आपको दे सकता है और किन लोगों को व्हाइट प्याज़ से दूर रहना चाहिए, ये कौन-सी दवाइयों के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, उसके साथ-साथ इसको अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन-सा रिएक्शन हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ग़िज़ाई अज्जा के बारे में। तो ये व्हाइट प्याज़ जो आपके पास है, ये फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होता है। फ़ाइबर आपके हाज़मे के लिए अच्छा होता है, आपकी ओवरऑल गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके साथ-साथ इसमें क्वर्सेटिन कंपाउंड मौजूद होते हैं। ये एक फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स हैं जो कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, आपको कैंसर से लड़ने में मदद देते हैं। इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें तो जो व्हाइट प्याज़ है ये आपके पास एक गुड सोर्स है विटामिन बी 6 का। और विटामिन बी 6 आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत अहम होता है। उसके अलावा जो व्हाइट प्याज़ है इसमें फ़ैट बहुत कम होता है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं या कि ये आपकी वेट की जो मैनेजमेंट है, आपके वेट लॉस में आपकी मदद कर सकता है। विटामिन के भी इसमें बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है और विटामिन के आप सब जानते हैं कि इसका ब्लड क्लॉटिंग में बड़ा अहम किरदार होता है, आपकी बोन हेल्थ में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारे इसके कह लेंगे इसेंशियल चीज़ें जिसमें मौजूद होते हैं। इसके साथ-साथ इसमें कुछ सल्फर कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं जो कि आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपकी कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट में उनका अहम किरदार होता है। अगर हम इसकी ओवरऑल खसूसियात की बात करें तो व्हाइट प्याज़, व्हाइट अनियन में ऐसी कौन-सी खसूसियात हैं जो इसको मुनफ़रिद बनाती हैं बाकी टाइप से? तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, मतलब आपके बॉडी से गैर ज़रूरी मादों को निकालने में आपकी मदद करता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, माइक्रोब से लड़ने की इसमें ख़ासियत होती है। एंटी पैरासाइटिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, आपके जिस्म में हर तरह की इन्फ्लेमेशन से लड़ने में आपको मदद करता है। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो या ब्लड शुगर लेवल्स हों, उन सबको रेगुलेट करने में भी व्हाइट प्याज़ का बड़ा अहम रोल है। उसके साथ-साथ ये आपकी डिफरेंट जो आपके लंग्स डिजीज़ेज़ हैं, उनसे भी लड़ने में, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने में भी ये किरदार अदा करता है। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जिनको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का मसला है, वो लोग भी व्हाइट प्याज़ का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओवरऑल ये कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये विटामिन बी 6 का बहुत अच्छा सोर्स है, तो अल्टीमेटली ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा साबित होता है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि जो व्हाइट अनियन है उसके ओवरऑल आपकी हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट्स हैं, या आपको कौन से फ़वाइद दे सकता है अगर आप इसको रोज़ाना अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो। व्हाइट अनियन के अगर हम फर्स्ट फ़ायदे की बात करें, उसके पहले फ़ायदे की बात करें तो ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको शुगर का मसला होता है, ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। बेसिकली जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये उनकी ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को लोअर करने में हेल्प आउट करता है। उसके साथ-साथ इसमें कुछ फाइटोकेमिकल्स प्रेज़ेंट होते हैं, जो आपकी ओवरऑल डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में आपकी मदद करते हैं। तो जो उनको शुगर है वो व्हाइट प्याज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके साथ-साथ ये ब्लड प्रेशर जिन लोगों का हाई रहता है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें एबिलिटी होती है कि जो एंजाइम्स आपके जिस्म में आपके ब्लड प्रेशर को अल्टर कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये उन एंजाइम की एक्टिविटी के साथ जाकर इंटरफेयर करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करता है और अल्टीमेटली आपके जिस्म में जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको कम करने में आपकी मदद करता है। और बहुत सारी मेडिसिन्स जो आप ब्लड प्रेशर की खा रहे होते हैं, बेसिकली वो भी यही कर रही होती हैं कि उन एंजाइम्स के फंक्शन को अल्टर कर रही होती हैं। तो आप प्याज़ को इस्तेमाल करके इस काम को खुद विदाउट मेडिकेशन भी कर सकते हैं।
उसके अलावा आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बिल्ड हो जाता है एनवायरनमेंट की वजह से, बुरा खाना खाने की वजह से, बाहर के प्रोसेस्ड खाने खाने की वजह से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब ये क्या करता है, फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बिल्ड करते हैं। व्हाइट प्याज़ आपके उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में आपकी मदद करेगा। इसमें फाइटोकेमिकल्स मौजूद हैं लाइक कार्सिटीन एंड कैम्फेरोल। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है, उन्होंने आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना है, फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके, और अल्टीमेटली ये आपको सेल डैमेज से बचाएँगे और बहुत सारी होने वाली क्रोनिक डिजीज़ेज़ लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह के बहुत सारे मसाइल से भी बचाएँगे। मज़ीद देखें तो प्याज़ जो है, व्हाइट प्याज़, व्हाइट अनियन, इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है, फंगल की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, तो ये उससे भी लड़ने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करती हैं। फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी व्हाइट प्याज़ इंतहाई मुफ़ीद है, इंतहाई फ़ायदेमंद है। बहुत सारी स्टडीज़ ने इस बात को प्रूव किया है कि ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। एंटी फंगल होने के साथ-साथ ये आपकी दिल की सेहत, दिल से मुतल्लिक अगर आपको कोई भी मसला है, तो आप व्हाइट प्याज़, व्हाइट अनियन का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा रूटीन में ज़रूर करें। ये बेसिकली एक न्यूट्रास्यूटिकल वेजिटेबल भी हम इसको कह सकते हैं। ये आपके हार्ट डिज़ीज़ेज़ जितनी भी हैं, उनके चांसेस, उनके रिस्क को कम करता है। इसके अलावा एक्ट करता है एज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, आपके जिस्म में लिपिड्स जो हैं लाइक कोलेस्ट्रॉल वगैरह, उसको रेगुलेट करने में मदद करेगा। आपकी जो ब्लड वेसल्स का ओवरऑल फंक्शन है, उसको भी इम्प्रूव करेगा और उसके साथ-साथ ब्लड प्रेशर को भी कम करके ये आप में जितने भी दिल की बीमारियाँ हैं, उनके चांसेस को कम करता है और आपकी हार्ट हेल्थ की मेंटेनेंस में भी एक अहम किरदार अदा करता है। लेकिन अगर आपको कोई सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। डॉक्टर से कंसल्टेशन के बगैर कोई भी चीज़ ऐसे इस्तेमाल ना किया करें। उसके अलावा व्हाइट प्याज़ की अगर हम मज़ीद बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से भी ये आपके जो फ्री रेडिकल्स की वजह से कैंसर प्रोड्यूस हो रहा है, उससे आपको बचाएगा, और उसके अलावा इसमें जो फाइटोकेमिकल्स मौजूद है लाइक कार्सिटीन वगैरह और कुछ सल्फर कंपाउंड्स, वो भी आपको कैंसर से लड़ने में मदद देंगे और आप में को अगर ऑलरेडी कैंसर है, तो उसकी ग्रोथ को स्टॉप करेंगे। अगर कैंसर के चांसेज़ है, तो उसके रिस्क को कम करने में मदद करेगा। एज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से ये आपके जिस्म में होने वाली हर तरह की सूजन या सोजिश से लड़ने में आपकी मदद करेगा। स्पेशली रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है, उससे लड़ने में व्हाइट प्याज़ आपकी बहुत मदद करता है। तो अगर आपको कोई भी इन्फ्लेमेशन है, कोई भी इन्फ्लेमेटरी मसला है, तो व्हाइट अनियन का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर करें। या आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, या आपकी इन्फ्लेमेशन के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। उसके अलावा जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें फैट बहुत कम होता है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपकी वेट मैनेजमेंट में आपकी काफ़ी एड करती हैं। अब जो लोग वे अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वो व्हाइट अनियन का इस्तेमाल अपने सैलेड्स में, अपने डाइट में ज़रूर करें। ये आपके वेट लॉस का जो प्रोग्राम है, वेट लॉस की जो जर्नी है, उसमें आपको काफ़ी एड करेगा। मज़ीद अगर हम देखें व्हाइट अनियन को कि इसके और कौन से फ़वाइद हैं, तो ये हमें और भी बहुत सारे फ़ायदे देता है। आपको बहुत सारी लंग्स डिज़ीज़ेज़ से बचाता है। रिच सोर्स विटामिन सी का, रिच सोर्स और अदर विटामिन्स का, सल्फ़र कंपाउंड्स का, उसके साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखने की वजह से ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से, नज़ला, ज़ुकाम, जैसे कि आजकल ये चीज़ें बहुत कॉमन है। वेदर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से आपको बार-बार फ्लू लग रहा है, फ़ीवर हो रहा है, नज़ला हो रहा है, तो अगर आप व्हाइट प्याज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उससे काफ़ी अफ़ाक़ा होगा और आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। ये तो हो गए इसके सारे फ़वाइद के व्हाइट प्याज़ अगर आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतने सारे फ़वाइद मिल सकते हैं। आपको ओवरऑल आपकी हेल्थ पर इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब इसको आप अपनी डाइट में ऐड कैसे कर सकते हैं? आप इसको सूप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपने सालन बनाया उसमें आप व्हाइट प्याज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉसेजेज़ में इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अनियन पाउडर बना के आप अपने खानों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने बिरयानी या ऐसा कुछ बनाया तो उसपे आप इसके अनियन फ्लिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अनियन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं हेयर के लिए, स्किन के लिए, डिफरेंट मेडिसिन्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसके फ़वाइद इतने हैं ही तो इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप व्हाइट अनियन को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको हार्ट बर्निंग का मसला हो सकता है। आपको हार्ट बर्निंग के सिम्पटम्स शो हो सकते हैं। तो अनियन को जब भी इस्तेमाल करें तो इसको फूड क्वांटिटीज़ जितना आप नॉर्मली फूड्स में इस्तेमाल करते हैं उतना ही इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अब अनियन
बहुत सारी दवाइयों के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। जैसे कि वारफेरिन ले रहे होते हैं, ये एक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है जो आप में ब्लड क्लॉटिंग का इसका एक इफ़ेक्ट होता है कि ब्लड क्लॉटिंग के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है, आपके क्लॉट को डिसॉल्व करती है। तो वारफेरिन क्या करता है, ये इसका फंक्शन हो गया वारफेरिन का। अनियन क्या करता है, इसके साथ इंटरैक्ट करके इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह की कोई भी मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाइट अनियन को कम ही इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें इसको इस्तेमाल करने से पहले। इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख़्याल रखना है। हम लोग डाइट बता देते हैं, लेकिन डाइट के साथ हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स और सारी चीज़ें बताते हैं, तो काइंडली आप सारी चीज़ों को ध्यान से सुन लिया करें, समझ लिया करें और फिर किसी चीज़ को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट किया करें। ऐसे सोचे-समझे बगैर हर चीज़ को अपनी डाइट में ऐड करना ना शुरू कर दिया करें। जो चीज़ आपके लिए सूटेबल है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, हमेशा उस चीज़ को इस्तेमाल किया करें और अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करें। जैसे कि आजकल सर्दी है, तो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा लग रही हैं, तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।